इस वक्त हम रामलला के गेट नंबर 3 पे खड़े हैं और भगवान का जो श्री ध्वज दंड है वो लाया गया है और ये अहमदाबाद से लाया गया है। अहमदाबाद के गोता से अयोध्या लाया गया है यह ध्वज दंड। और कैसा है ध्वज दंड ये आपको तस्वीरों में देख रहे होंगे। ये जब भगवान की मूर्ति बन के तैयार, भगवान का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, श्री राम मंदिर, इस मंदिर के ऊपर ये ध्वज दंड जो है वो लगाया जाएगा और इस रामलला के पूरे मंदिर के ऊपर इसको प्रतिष्ठापित किया जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो इसको काफ़ी इसको बड़े तरीके से बनाया गया है। सर एक बात बताएं, जो ये ध्वज दंड जो है इसकी बात करें, आइए मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से इसको गुजरात से लाया गया है और यहाँ श्री अंबिका इंजीनियर्स वर्क्स गुजरात उसने इसको बनाया है और बना के इसको यहाँ पे प्रतिष्ठापित करने की तैयारी है। ये TV9 भारतवर्ष खास तस्वीर आपको दिखा रहा है और इन तस्वीरों में यह बता रहा है कि कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा। बड़े भाई एक बात बता, कैसे बनेगा, क्या है, कैसे लगेगा? ये शिखर पे चलेगा ध्वज दंड। हाँ, शिखर पे चलेगा, बराबर है गाड़ी। कितना बड़ा है ये, कितना ऊंचा है? ये 40 फीट लंबा है। ये 40 फीट लंबा है। 44 फीट लंबा है। और ये वो मेन राम जी मंदिर का है और दूसरे छोटे छोटे 20 फीट के है 6 नंग, वो छोटे छोटे दूसरे मंदिर के लिए है। TV9 भारतवर्ष आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जब ये अब मंदिर परिसर में जा रहा है और एक तरीके से लगकर तैयार होने जा रहा है। और इसी ध्वज दंड को स्थापित करने का काम, कोशिश ये है कि 22 तारीख से पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस ध्वज दंड को लगाया जाए और उसके बाद किया जाए। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। और अयोध्या में बन रहे बड़े बड़े पूजा स्थल भी सरयू के तट पर तैयार हो रहे हैं। भव्य पूजा स्थल अयोध्या पहुंच रहे साधुओं के लिए बड़ी तैयारी की गई है। नेपाल से 21,000 श्रद्धालु और साधु संत आ रहे हैं। हवन के लिए बनाए जा रहे हैं 100 कुंड। सबके रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। साधुओं के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। नेपाल से आ रहे हैं 21,000 श्रद्धालु और साधु संत, उनके रहने की भी व्यवस्था की जा रही है और हवन के लिए 100 कुंड बनाए जा रहे हैं। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कैलिफोर्निया के भक्तों से दान में मिली एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंपत राय रवाना करते हुए इस एम्बुलेंस को, जो कि भक्तों से दान में मिली है। एम्बुलेंस भक्तों की तरफ से दुनिया भर में लगातार मदद सामने आई और अयोध्या में ये जो अलग और ख़ास तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि रामलला को समर्पित होगा मेवाड़ का जल कलश। महाराणा प्रताप की भूमि से पहुंचा जल कलश, अयोध्या पहुंचा है मेवाड़ से जल कलश। ये देखिए जल कलश की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराणा प्रताप की भूमि से ये जल कलश पहुंचा है। और इस बीच ये भी बता दें आपको कि अयोध्या में CCTV के जरिए निगरानी रखी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर चौराहे पर CCTV लगाए गए हैं, तो ये चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए व्यवस्था की गई है। CCTV हर चौराहे पर लगाए गए हैं, हर चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे की नजर रहेगी। अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के सुरक्षा के लिए भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग्स और ऑटोमेटिक गेट लगाए जाएंगे, लेकिन गेट किस तरह के होंगे, इस वक्त मैं ऐसे ही एक जो सुरक्षा गेट है उसके साथ मौजूद हूं और इसकी ऊंचाई हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लगभग 9 फुट ऊंचे ये गेट होंगे जो कि लगाए जाएंगे और ये ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत होंगे, यानी रिमोट कंट्रोल्ड गेट्स होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरें कि ये स्टेनलेस स्टील का गेट है और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि इस तरह के पहिए लगे हुए हैं जिससे ये खोले जा सकेंगे, बंद किए जा सकेंगे और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होंगे। इस तरह की जो गेट्स हैं वो 3 जगह पर अयोध्या राम मंदिर के परिसर में लगाए जाएंगे। उसके अलावा पूरे परिसर को CCTV कैमरों से भी लैस किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें अपनी दाईं तरफ दिखाएं तो आप सामने उस पोल पर देखिए कि CCTV कैमरे जो हैं उनको इंस्टॉल कर दिया गया है। बहरहाल उनको खोला नहीं गया है क्योंकि यहाँ पर बंदरों का भी प्रकोप रहता है और उसकी वजह से उनको अभी प्लास्टिक कवरिंग में रखा गया है। उसके लिए कुछ उपाय किए जाएंगे, उसके बाद इनको ऑपरेशनल किया जाएगा। लेकिन तमाम चीज़ें चूँकि अभी चल रही हैं, कंट्रोल रूम भी स्थापित हो रहा है और उसी के लिए आप देख सकते हैं कि सामने भी जहां आपको पोल दिखाई दे रहा है वहां पर आपको CCTV कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं। स्पीकर्स उसके साथ आपको
लगे हुए दिखाई देंगे। तो सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम 22 तारीख से पहले पूरे किए जाने हैं और उसके लिए ये तमाम चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो मंदिर का मुख्य एंट्रेंस है वहाँ पर बूम बैरियर लगाए गए हैं और इसी तरह का स्टेनलेस स्टील का ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड गेट जो है वहाँ पर भी लगाया जाएगा। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल बेदी के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर। और आपको बता दें कि जिन शिलाओं से रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उन शिलाओं के पास हर दिन पुरोहित गीता का पाठ करते हैं, क्योंकि राम भक्तों का ये मानना है कि रामलला अभी गर्भ में है, इसीलिए उनके साथ भी गर्भ में पल रहे बच्चों वाला बर्ताव ही होना चाहिए। अयोध्या में कौन लोग ये कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इस पर एक छोटी सी रील है, वो भी देखिए। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। एक बात बताएं कि पूजा पद्धति तो बाद में शुरू होगी, लेकिन अभी से किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? जैसे पहले पत्थर था, पत्थर को जब आकृति देते हैं तो जिस दिन पत्थर से पूजा करके, उस पत्थर को पूजन करके उसी दिन से प्रतिदिन भगवान जी को प्रातःकाल और सायंकाल 15-15 मिनट तीनों मूर्तियों को पूजा विधान और मंत्र पारण भगवान को सुनाते। जैसे गर्भावस्था में भगवान है तो उनको सारा शास्त्र अगर आए, ये इसको ध्यान में रखते हुए तो ये 15-15 मिनट तीनों मूर्तियों को वेद पारायण सुनाते थे हमारे बच्चे। मतलब हम लोग जैसे कि हमारे घर में महिलाएं जब गर्भधारण में जाती है तो रामायण, भागवत, ये सब जो भागवत वगैरह की कथा सुनाई जाती है, जिससे कि बच्चा जो जब आए तो फिर वो इस तरह से पारंगत हो, जिस तरह अभिमन्यु को किया गया था कि बिल्कुल उसी तरीके है। जी बस वही, क्योंकि भावना है, भावना का ही सारा खेल है, तो भावना को दृष्टि में रखते हुए और ये भी हो जाए कि भगवान जी को जो है रोज उनमें प्राण प्रतिष्ठा भी जागृत हो, इस दृष्टि से रोज 15-15 मिनट तीन मूर्ति निर्माण हो रही है, तो तीनों मूर्तियों के सामने 15-15 मिनट खड़े होकर मंत्र सुनाते थे। तो ये 6 महीने से जो है सुबह दोपहर शाम हो रहा लगभग और सुबह दोपहर शाम नहीं, सुबह और शाम। सुबह शाम। मतलब भावना ये है कि भगवान अभी गर्भ में हैं और जब वो निकले तो भगवान मतलब उस तरीके से वेद पाठ और सब कुछ जी 15-15 मिनट और उनका पूजन, पंचोपचार से पूजन और वेद पारायण उनको सुनाते थे। ये जब से जिस दिन उस पत्थर का पूजन हुआ है उससे और आज तक अविरल चल रहा है।